सीखेंगे, इसमें से दो एक्टिविटी लगभग सेम है, बस फर्क है एक्टिविटी का नाम का, फर्क है थोड़े से क्रिएटिव्स बनाने का। तो सबसे पहले आज जो एक्टिविटी आप सीखने वाले हैं, इस एक्टिविटी का नाम है इन्फोग्राफिक सबमिशन। Infographic submission is an off-page SEO technique where you share visually appealing infographic on other website to gain exposure, build backlinks to your website and promote your content। तो इन्फोग्राफिक सबमिशन का मतलब है कि इससे पहले आपको सिखाया था इमेज सबमिशन। आई थिंक होपफुली आप सबने इमेज सबमिशन सीखा था कि हम अपनी इमेज को कैसे इंस्टाग्राम पे, कैसे फेसबुक, ट्विटर पे, कैसे पिनिंटरेस्ट पे अपलोड करते हैं। आज आपको उसी तरीके के दूसरा पैटर्न है जिसे हम कहते हैं इन्फोग्राफिक सबमिशन। सो नाउ द क्वेश्चन इज हियर। तो इन्फोग्राफिक एक बहुत सिंपल सा मेथड है। आप क्या करते हैं, आप एक इन्फोग्राफ बनाते हैं। जैसे मान के चलिए मैं गूगल पे गया, चैट जीपीटी पे गया और सुबह मॉर्निंग में मैंने एक इन्फोग्राफ बनाया था। मैं आपको उसका प्रॉम्प्ट भी दूंगा, लेट मी शो यू। जैसे मैंने यहां पर एक इन्फोग्राफ बनाया था, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि इन्फोग्राफिक सबमिशन करने के लिए हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है। सामने देखिए, आज मॉर्निंग में जब हमने सबसे पहला जो सेशन शुरू किया था, सर इमेज सबमिशन सोशल बुकमार्किंग भी बोल सकते हैं। हाँ यस, सोशल बुकमार्किंग तो नहीं कहेंगे गरिमा जी इसको, वैसे इन्फोग्राफिक, इमेज सबमिशन। हाँ वैसे तो पिंटरेस्ट को सोशल बुकमार्किंग के तरीके से भी कैलकुलेट किया जाता है, तो यस ऑफ कोर्स आप कह सकते हैं, ठीक है। अब आप सामने देखिएगा कि मैंने एक प्रॉम्प्ट बनाया और इस प्रॉम्प्ट में मैंने क्या लिखा है कि क्रिएट एन इन्फोग्राफिक सबमिशन फॉर एसईओ कोर्स इन दिल्ली कीवर्ड, ब्रांड नेम पंकज कुमार एसईओ विद मोबाइल नंबर और साथ में वेबसाइट यूआरएल। अब जैसे मैंने प्रॉम्प्ट इसको दिया चैट जीपीटी को, तो चैट जीपीटी ने आपके सामने क्या बना दिया, इन्फोग्राफिक कंटेंट एसईओ कोर्स दिल्ली पंकज कुमार एसईओ। तो इसने सबसे पहला हेडलाइन ये यूज किया, फिर हमारा सब हेडिंग इसने ये यूज किया और उसके बाद व्हाई चूजस, कोर्स हाइलाइट्स एंड हु कैन ज्वाइन। समझने की बात ये देखना होगा कि जब भी हम इस तरीके के प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो एक जानकारी सभी को समझना होगा, बड़े प्यार से, बड़े ध्यान से। इन्फोग्राफिक का सिंपल सा कंसेप्ट होता है कि जैसे हम एक ब्रोशर बनाते हैं, आपने देखा बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऑफलाइन मार्केटिंग में ब्रोशर बनाते हैं जिसमें सारी डिटेल को कंपाइल किया जाता है, दैट इज कॉल्ड इन्फोग्राफिक। अब मैंने जो प्रॉम्प्ट दिया तो इस प्रॉम्प्ट में ये इन्फोग्राफिक बना के दिया। अब बताओ कैसा लग रहा है आपको इन्फोग्राफिक? मतलब इसने कंप्लीटली हमारे इस कंप्लीट इसको इन्फोग्राफिकली तरीके से डिजाइन कर दिया। लेकिन अब इस इन्फोग्राफिक छोटी सी गलती हो गई, इसमें जो इसने मिस्टेक किया है, इन्फोग्राफिक मींस इंफॉर्मेशन। इन्फोग्राफिक का मतलब होता है कि हम ग्राफिकली तरीके से अपनी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करते हैं। इंफॉर्मेशन, इन्फोग्राफिक सबमिशन गरिमा जी, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आप अपनी इंफॉर्मेशन को यूज करके कंटेंट फॉर्मेट एक ग्राफिक तैयार करते हैं। इट्स पार्ट ऑफ द इन्फोग्राफिक सबमिशन। आजकल आपने देखो कुछ लोग क्या करते हैं सोशल मीडिया पे, आजकल वो अपने इन्फोग्राफ्स अपडेट करते हैं अपने ऑडियंस को दिखाने के लिए, अपना कन्वर्जन बेस्ट लाने के लिए। तो इसी तरीके से आप अपनी ग्राफिक तैयार करेंगे और तैयार करके सिंपली अपलोड ऑन द पिंटरेस्ट। अब एक काम करते हैं, तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, आपको एक इन्फोग्राफ अपलोड करके दिखा ही देता हूँ। एक काम करिएगा, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे जाके आप इसको बोल दो करेक्ट वेबसाइट यूआरएल एंड फोन नंबर, ये लो। तो मैंने इसको क्या बोला कि भाई एक तो इस इन्फोग्राफिक को मैंने अगेन बोला कि मेरे इस इन्फोग्राफिक को थोड़ा सा दोबारा बनाइए और मेरी इंफॉर्मेशन को करेक्ट कर दीजिए, राइट। तो मैंने इसको दोबारा एंटर करना, कमांड देना है, तो ये अब मेरे इन्फोग्राफ को बनाना शुरू कर दे। सवाल फिर से वही है घूम फिर के, कंफ्यूज नहीं होना है, स्टे ध्यान से सुनना है। जैसे हम एक इमेज को अपलोड करते हैं पिनिंटरेस्ट में, सेम उसी तरीके से इस इन्फोग्राफ को अपलोड करना है पिंटरेस्ट वेबसाइट में या और जितनी इन्फोग्राफिक इमेजेस वेबसाइट्स हैं, जैसे रेडिट है, कोरा है और ऐसी कई सारी वेबसाइट्स हैं
जहां पर हम अपनी इमेज अपलोड करते हैं वहां आप इन्फोग्राफिक भी सबमिट कर सकते हैं। और इस इन्फोग्राफिक को आप कैनवा से भी बना सकते हैं। कैनवा आप लोगों को आता होगा, तो कैनवा में हमें इन्फोग्राफिक बनाने का फीचर दिया जाता है। तो आज और अभी सबसे पहली एक्टिविटी है इन्फोग्राफिक सबमिशन। देखिए आपके सामने इन्फोग्राफिक सबमिशन इमेज बन रहा है, ठीक है। इसके बाद हम जो दूसरी एक्टिविटी पढ़ेंगे उसे कहते हैं व्हाट इज वेब 2.0 सबमिशन। व्हाट इज वेब 2.0 सबमिशन, आखिरकार वेब 2.0 सबमिशन किसे कहते हैं इन द एसईओ। अब आप जब ये आंसर पढ़ोगे ना इसका, तो आपको लगेगा सर ये तो बड़ा झोल है, मतलब ये साइट हम ब्लॉगिंग में भी पढ़ चुके हैं, ये वेबसाइट हम कहां पर भी पढ़ चुके हैं, है ना। यस, चैट जीपीटी से बना सकते गरिमा जी, देयर इज नो प्रॉब्लम। आप इन्फोग्राफिक वहां से बना के यू कैन यूज इट, है ना, देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अगली जो एक्टिविटी है, पहले तो इन्फोग्राफिक रेडी हो रहा है, फिर मैं उसकी अगली एक्टिविटी आपको समझाना चाहूंगा। वेब 2.0 सबमिशन जो होता है वो होता क्या है, ठीक है। कैन भी जनरेट इमेज, हाँ बिल्कुल शिवम, आप कहीं से भी जनरेट कर सकते हैं। मैं आप सभी को एक जानकारी देना चाहूंगा कि गूगल पे अभी तक ऐसा कोई एल्गोरिथम नहीं बना, और ना मैंने कभी आज तक ऐसा सुना कि आपने किसी की इमेज को कॉपी किया और गूगल ने रैंकिंग डाउन कर दी। इमेज पे कोई भी कॉपीराइट गूगल की तरफ से नहीं आता। इमेज पे जो कॉपीराइट आता है, इमेज पे जो क्लेम होता है, वो इमेज ऑनर देते हैं, आप नहीं देते सर। मान के चलो मेरा अपना ब्रांड है, मैंने एक इमेज बना और उसको मैंने पब्लिक कर दिया, लेकिन लोगों ने मेरी इमेज को यूज करना शुरू कर दिया, तो मैं उनको क्लेम कर सकता हूं कि आप हमारी इंफॉर्मेशन क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इमेज से आज तक कभी भी कोई ऐसे एल्गोरिथम या ऐसा कोई सिस्टम नहीं बना कि इमेज यूज करते आप लोग मेरी रैंकिंग डाउन। मैंने आज तक नहीं सुना भाई, अपने 11 साल के एक्सपीरियंस मैंने आज तक नहीं सुना कि मैंने किसी की इमेज उठा के लगा दी और गूगल ने रैंकिंग डाउन कर दी, राइट। क्योंकि इमेज फॉर्मेट को गूगल कभी रीड नहीं करता है ना। लेकिन ऑल्ट इस्तेमाल करते वो इसलिए लगाते हैं ताकि गूगल हमारे को ये पता चले, ठीक है। सामने वाले को ऐसे पता चलेगा जब आप किसी की इमेज यूज करते हैं और मान लो आपने लिख दिया एसईओ कोर्स दिल्ली सपोज। अब मान लो इस कीवर्ड को सर्च करके इमेज में चले गए, अब सामने वाले को पता चलेगा ये इमेज पंकज जी ने चोरी कर रखी है, तो ऐसे पता चलेगा। तो अगर आप गूगल पे जाते, देखो आप सोशल मीडिया है, यूजर कहीं से भी आके आपको देख सकता है, आपको कहीं से भी पता लग सकता है। अब मान लो मैं इसकी इमेज कॉपी करके यूज कर लूं, सेम इस इमेज को, बस यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अपनी वेबसाइट और मोबाइल नंबर ऐड कर दूंगा, दैट्स इट, तुरंत पकड़ लेगा, राइट। तो दिस इज द प्रोसेस। तो वेब 2.0 का मतलब है कि वेब 2.0 सबमिशन इन एसईओ इज एन ऑफ पेज एसईओ टेक्निक वेयर यू क्रिएट कंटेंट यूजर जनरेटेड प्लेटफॉर्म, ब्लॉगर और वर्डप्रेस। आप में से कोई ऐसा है सेशन में जिसने ब्लॉगर पे कंटेंट पब्लिश करना नहीं सीखा? सबने सीखा है। आप में से कोई ऐसा है जिसने मीडियम में आर्टिकल पब्लिश करना नहीं सीखा? सबने सीखा है। तो जितनी भी हमारी हाई अथॉरिटी वेबसाइट्स होती हैं, दोज वेबसाइट जहां ब्लॉग पब्लिश करते हैं, आर्टिकल पब्लिश करते हैं, उसे हम वेब 2.0 सबमिशन के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे कहता है कि वेब 2.0 सबमिशन का मतलब क्या होता है। सो वेब 2.0 सबमिशन है कि यह भी हमारी एक ऐसी ऑफ पेज एक्टिविटी है वेयर वी कैन पब्लिश एंड पोस्ट हाई अथॉरिटी वेबसाइट्स पे कंटेंट पब्लिश करते हैं। अब यहाँ पे आपके सामने ये इन्फोग्राफिक हो चुका तैयार। अब मैं इसे आपको दिखा दूं तो मुझे नहीं लगता कि आपको वेब 2.0 सबमिशन करके दिखाने की आवश्यकता है। आप लोगों को समझ में आ गया, सिर्फ एक्टिविटी का नाम ही बदल दिया है, बाकी काम तो वही है जो आप ब्लॉगर में कर रहे थे, टम्बलर में करेंगे, वर्डप्रेस में करेंगे, medium.com पे करेंगे। सो प्रोसेस विल बी सेम। अब आपके सामने इन्फोग्राफिक क्या बात है, ये एक मिनट रुको जरा, जस्ट अ सेकंड, ठीक है। तो इन्फोग्राफिक का सिंपल मेथड है कि आप ग्राफिक, देखो अभी तक आपने जो सीखा है, आपको जो अभी तक सिखाया गया है, ये सीखा आपने कंटेंट मार्केटिंग कि कंटेंट से कैसे आप मार्केटिंग करेंगे, लेकिन आज आपको सिखाया जा रहा है कि ग्राफिकली तरीके से कैसे आप मार्केटिंग करेंगे। क्योंकि हर बंदा कंटेंट नहीं पढ़ता ना, कुछ लोग ग्राफिक भी देखते हैं, गूगल पे जाते हैं। अब जैसे मान लो आपने लिखा एसईओ कोर्स इन्फो ग्राफिक्स, आप सर्च करो
ये देखो आजकल सोशल मीडिया पे लोग अब देखो, दिख रहा है आपको कितनी प्यारी इमेज लग रही है। सो दिस इज कॉल्ड ऑल्सो इन्फोग्राफिक, है ना। अब ये इमेज देखो, ये भी इन्फोग्राफिक का पार्ट है, ये भी इन्फोग्राफिक है, ये भी इन्फोग्राफिक है। तो आप अपने यूजर को एक ग्राफिकली अपीलिंग के द्वारा कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, वो कोई कंटेंट नहीं पढ़ेगा, वो ग्राफिक आपका समझेगा और उससे आपको वो रीच कर सकते, इससे हमारी ब्रांडिंग भी होती है। तो आपको समझ में आया कि सबसे पहला इन्फोग्राफिक सबमिशन। अब आप क्या करोगे, एक एग्जांपल देता हूं। आप पिंटरेस्ट ओपन करोगे, पिंटरेस्ट ओपन करने के बाद इस इन्फोग्राफ को आप कहां कहां पर अपलोड कर सकते हैं जानते हैं? फेसबुक पे भी कर सकते हैं, ट्विटर पे भी कर सकते हैं, एवरीवेयर। जहां पर इमेज सबमिशन की बात आती है वहां पर आप इसे अपलोड कर सकते हैं एंड देयर इज नो प्रॉब्लम। यानी कि आप अपने इन्फोग्राफ को कहीं पर भी अपलोड करें, कहीं पर भी पोस्ट करें और उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर सवाल है कि जब आप अपलोड करेंगे तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ध्यान से समझिएगा। अब जैसे मान लो मेरा एक ग्राफिक है, चलो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बाकी तो सिर्फ पब्लिश करना ही, वो आप सब समझ जाएंगे। यहाँ पे जाना है, क्रिएट पिन पे जाना है और अपनी ग्राफ को सेलेक्ट करना। लेट मी शो यू। कहाँ गया, ये देखो सामने, आप ओपन कर दिया। अब क्या करेंगे आप, सिंपल है ना भाई। अब आप क्या करेंगे, अब आप क्या करेंगे, सीधा जाएंगे। सबसे पहले आप अपना टाइटल, अब मेरा टाइटल क्या है, लाइक दिस, ये मेरी हेडलाइन है क्योंकि मेरा इसमें टारगेटिंग कीवर्ड हो गया, ठीक है। तो आप इन्फोग्राफिक सबमिशन बना के ऐसे काम करेंगे, ठीक है। सोनम जी, इन्फोग्राफिक सबमिशन जो एक्टिविटी है वो सभी इंडस्ट्री के लिए है। आप अपने प्रोडक्ट की सेल बढ़ाने के लिए, प्रोडक्ट को जितना ज्यादा मार्केट करेंगे ग्राफिकली विजुअलाइजेशन के लिए, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। इन्फोग्राफिक सबमिशन कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है कि उसको कौन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता, सभी लोग उसको बेहतर तरीके से यूज करेंगे। अब आपने देखा कि यहाँ पे टाइटल दे दिया, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, और आप अपनी वेबसाइट्स का यूआरएल, अब यूआरएल कौन सा होगा, एसईओ कोर्स, कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट। आपको अपना बोर्ड चूज करना है यानी कि कैटेगरी, और बस आपको पब्लिश कर देना है। क्लियर है सभी को? शकील जी क्लियर हो गया? शिवम, चलो शिव, हाय विपिन सर कैसे हैं, गुड इवनिंग, क्या हालचाल? चले, थैंक यू जी एवरीवन। सो नाउ, तो अब बस इतना सा काम करना है कि ग्राफिक बनाना है, उसे आपको पिंटरेस्ट पे सिंपली अपलोड करना है, जैसे आपको इमेज अपलोड करना सिखाया था, जैसे आपको पिंटरेस्ट में इमेज अपलोड करना बताया था, सेम उसी प्रोसेस को आप फॉलो करेंगे। सो दिस इज कॉल्ड इन्फोग्राफिक सबमिशन एंड दैट्स इट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। वेब 2.0 की जब बात आती है तो अब एक काम करो, छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। वेब 2.0 सबमिशन की जब बात आएगी तो यहाँ पे बोर्ड में कैटेगरी होता है, गरिमा जी बोर्ड में कैटेगरी होता है, ठीक है। पिंटरेस्ट में बोर्ड का मतलब कैटेगरी, इसका मतलब आपने पिंटरेस्ट अकाउंट नहीं बनाया है। बोर्ड में कैटेगरी होती है, जैसे आप अलग अलग वेबसाइट कैटेगरी बनाते हैं, तो जब आप कोई भी आर्टिकल पोस्ट करेंगे तो आपको कैटेगरी बनानी पड़ती है उसमें, और हर बार आप उसी में, हाँ तो बोर्ड का मतलब ही कैटेगरी होता है मैम, ठीक है। अब मैं चैट जीपीटी पे गया और चैट जीपीटी में मैंने क्या बोला, सुनो ध्यान से। मैंने बोला कि शेयर द, सामने देखिएगा, लिस्ट ऑफ वेब 2.0 सबमिशन, सामने देखिए आप लोग, सामने देखिए, एंटर कर दो। मैंने चैट जीपीटी को बोला कि मुझे वेब 2.0 सबमिशन की साइट दे दो, सामने देखिए। अब यहाँ पे क्या क्या साइट्स आ गई, ब्लॉगर आपने अकाउंट बनाना सीखा था, मीडियम आपने अकाउंट बनाना, लगभग सिमिलर सारी साइट्स हैं, टम्बलर है, इसमें भी आप बना सकते हैं, जो हो साइट, ये सारी आपकी वेबसाइट्स आ चुकी हैं वेब 2.0 सबमिशन। एक छोटा सा एग्जांपल, आप इसे कॉपी करो, अब इसको बोलो आप कि शेयर द लिस्ट ऑफ ब्लॉग सबमिशन। ये देखो अब क्या निकल के आएगा, सामने देखिएगा, फिर से वही वर्डप्रेस, ब्लॉगर, मीडियम, टम्बलर, पहली 4 वेबसाइट देखो। तो इन चारों वेबसाइट को आप ब्लॉग में भी यूज कर सकते हैं, आप इन चारों वेबसाइट्स को वेब 2.0 में भी यूज कर सकते हैं। क्लियर हो गया? अब एक डेटा और दिखाता हूं, ठीक है सोनम जी, समझ आया? तो ये साइट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सिर्फ एक्टिविटी का नाम बदल गया है। अब मैंने लिखा कि भाई मुझे दे दो आप वेब 2.0 की जगह आर्टिकल सबमिशन साइट, ये लो, फिर से वो कहानी देखा। तो बेचारी मीडियम वेबसाइट है, उसको लोग आर्टिकल में भी काउंट करते हैं, उसको ब्लॉग पोस्ट में भी करते हैं, उसको वेब 2.0 में भी करते हैं, एंड दैट्स इट। समझ में आया सभी को? ठीक है। तो कहने का मतलब है
कि जब आप ये एक्टिविटी करेंगे तो आप इन सभी वेबसाइट का इस्तेमाल करिएगा, इनको यूज करना सीखें ताकि आप अपने बिजनेस को बेहतर बना पाए। अब कई बार इंटरव्यू में जाते पूछता है कि वेब 2.0 की साइट का नाम बताओ, कि आर्टिकल सबमिशन का नाम बताओ, ब्लॉगर की साइट का नाम बताओ, वर्डप्रेस, ब्लॉगर, मीडियम, टम्बलर, हर जगह ये चारों वेबसाइट चारों एक्टिविटी का काम करती है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ नया बताने की जरूरत है, आप आराम से कर पाएंगे, देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है शिवम, यहाँ पे जो नई वेबसाइट है आप जाओ, अकाउंट बनाओ, एक्सप्लोर करो और पोस्ट करो। विवली है, विक्स है, जिमडो है, ये सारी वेबसाइट्स हैं, इन पर जाके आप अकाउंट क्रिएट करें और इन पे पोस्टिंग करना शुरू कर दें। ठीक है, अब यहाँ पे जो नेक्स्ट एक्टिविटी आपको बताने वाला हूं, अब अगली एक्टिविटी का नाम है व्हाट इज सोशल बुकमार्किंग सबमिशन। अब यहाँ पे देखो, आप सबको बुकमार्किंग सबमिशन तो सिखाया है, सीखा है सबने? कोई ऐसा पर्सन जिसको बुकमार्किंग सबमिशन नहीं बताया? सबको बताया, ठीक है सर, 10 पर काफी रहेगा। हाँ, 10 साइट्स पे काफी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बुकमार्किंग सबमिशन जो साइट्स होती हैं वो लो क्वालिटी या लो अथॉरिटी वाली साइट्स होती है, और जो सोशल बुकमार्किंग होती हैं वो हाई अथॉरिटी और हाई क्वालिटी साइट्स होती है। अब जैसे सोशल बुकमार्किंग सबमिशन इन एसईओ, प्रैक्टिस ऑफ सबमिटिंग योर वेबसाइट्स लिंक dedicated social bookmarking platform, increase visibility, drive traffic and obtain backlinks। अब जैसे मान के चलो सोशल बुकमार्किंग सबमिशन की बात करें तो सोशल बुकमार्किंग में कौन कौन सी वेबसाइट्स आती हैं। अब एक काम करो, आप इसको कॉपी करो, ठीक है, और चैट जीपीटी पे जाओ और इसको बोलो कि भाई मुझे सोशल बुकमार्किंग सबमिशन साइट्स लिस्ट दे दो। अब देखो क्या निकल के आएगा, सामने देखो। अब आपने देखा तो देखो क्या आ गया, यहाँ पे आपके सामने सोशल बुकमार्किंग सबमिशन वेबसाइट्स आ जाएंगी। अब बेचारा medium.com को कहीं नहीं छोड़ा, इसको यहां भी लगा दिया, टम्बलर को भी कहीं नहीं छोड़ा। सो नाउ द क्वेश्चन इज हियर, तो सोशल बुकमार्किंग जो वेबसाइट्स हैं, रेडिट है, मिक्स है, स्कूप है, फॉल्क है, पल्स ट्री है, ये सभी वेबसाइट आपकी सोशल बुकमार्किंग है। लेकिन मैं जो आपको अभी एक साइट सिखाने वाला हूं वो बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। तो सामने देखिएगा आप लोग मेरी स्क्रीन पर, तो यहाँ पे मैं आपको एक वेबसाइट बताने वाला हूं, आपको क्या करना है ध्यान से समझना है, ठीक है। सारी एक्टिविटी आप परफॉर्म करेंगे। मैं आप सभी को अगली क्लास में हम 1-2 एक्टिविटी लास्ट करेंगे मंडे को, तो सारी ऑफ पेज खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको सारी एक्टिविटी का अलाइनमेंट करना, कौन कौन सी यूज करनी है, कितनी कितनी करनी है, क्या क्वांटिटी रहेगी, क्या क्वालिटी रहेगी, एवरीथिंग सब कुछ बताऊंगा। सो ध्यान से समझना है कि ऑफ पेज एसईओ कैसे किया जाता है। अब यहाँ पे मैं एक वेबसाइट ओपन करता हूं जिसका नाम है, सुबह मॉर्निंग में भी आपको यूज करके दिखाया था, जो सोशल बुकमार्किंग सबमिशन वेबसाइट है। अब वो कैसे काम करते, तो मैं एक बार अकाउंट ओपन कर लेता हूं यहाँ पे, जस्ट अ सेकंड। सोशल बुकमार्किंग सबमिशन के लिए PLURK plurk.com, आप लोग इस वेबसाइट को जरूर यूज कीजिएगा, सभी लोग इस वेबसाइट को जरूर यूज करें। आप सामने मेरी स्क्रीन पर देखिएगा, इस वेबसाइट का नाम है plurk.com, और ये हमारी सोशल बुकमार्किंग सबमिशन एक्टिविटी में काउंट होती है। ये वेबसाइट हमारी सोशल बुकमार्किंग सबमिशन में काउंट इसको किया जाता है। समझ में आ रहा है? ये देखो दिख रहा है 11 नंबर पे क्या लिखा हो, 11 नंबर पे एक साइट है ना plurk.com, और ये कौन सी साइट है, सोशल बुकमार्किंग। देखा आपने, सेम इसी तरीके से आपको भी सभी वेबसाइट्स के 5-5 नाम याद करने हैं। अगली क्लास में सबका छोटा सा एक टेस्ट रखेंगे कि भैया सारी एक्टिविटी के नाम बताइए और 5-5 वेबसाइट नहीं तो 2-2 साइट के नाम बताओ, एंड दैट्स इट। ये मैं अपने लिए नहीं, कई बार आप जब इंटरव्यू में जाते हैं, जब आप किसी क्लाइंट से काम करते हैं, तो भाई पता लगना चाहिए कि हाँ आप कुछ करते हैं, आपको कुछ आता है। अब क्लाइंट कई बार कहता है इंटरव्यू में कि यार आप 3 साल से ऐसे करो, तुमको 2-2 वेबसाइट के नाम याद नहीं हुए, भाई फिर किस बात, क्या कॉपी पेस्ट ही करने जाते हो वहां पे, है? समझ में आ रहा है? सो नाउ द क्वेश्चन, तो ये सब आपको सीखना है। तो अगली जो ये सोशल बुकमार्किंग सबमिशन है, अब ये इस वेबसाइट का नाम है PLURK। अब सामने देखिए कैसे काम करते हैं साइट में। तो सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है, ठीक है, आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे
और रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद अब जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे रजिस्टर पे, तो आपको क्या देना है, अपना ईमेल एड्रेस। ऑब्वियसली बात है ना, बिना रजिस्ट्रेशन के तो कुछ होगा नहीं। सो नाउ तो मैं एक बार ट्राई करता हूं, अगर मेरा अकाउंट नहीं बना होगा तो यस ऑफ कोर्स, देखते हैं। चले, ओहो ऑलरेडी यूज है, एक दूसरी आईडी देखते हैं, जस्ट अ सेकंड। PLURK। आप सभी को एक छोटा सा टास्क दूंगा मैं आज, और वो टास्क ये होगा कि अभी तक आपने जितनी भी एक्टिविटी के बारे में सीखा है, सभी को अपनी जितनी भी एक्टिविटी आपको सिखाई है, सभी को 10-10 लिस्ट तैयार करनी है अगली क्लास तक। जब नेक्स्ट क्लास में जब आप मेरे को मिलोगे तो आपके पास 10 बुकमार्किंग साइट की लिस्ट, 10 क्लासिफाइड की लिस्ट, 10 आर्टिकल की लिस्ट, 10 बुकमार्किंग की लिस्ट, 10 ब्लॉग की लिस्ट कंप्लीट होनी चाहिए। उसका प्रॉम्प्ट मैं आपको दूंगा, और ये लिस्ट आप तैयार करेंगे चैट जीपीटी से, और प्रॉपर एक्सेल शीट बनाएंगे बुकमार्किंग की साइट्स, क्लासिफाइड की साइट, प्रॉपर एक ही एक्सेल के अंदर, ठीक है। लास्ट में दूंगा प्रॉम्प्ट। तो यहाँ पे अब मैंने प्लर्क वेबसाइट में बनाया अपना अकाउंट, सामने देख लीजिएगा, ये देखो, ठीक है। और यहाँ पे अरे भाई साहब पासवर्ड बदल देते हैं ये लोग, चलिए। उसके बाद आपको देना यहाँ पे 1998, एंड नाउ जस्ट कुछ भी ले लो अभी फिलहाल, तो कौन सा कंफर्म करना है, राइट। अभी मैं आपके सामने एक सोशल बुकमार्किंग सबमिशन करके दिखा रहा हूं, फ्रेश न्यू अकाउंट रजिस्टर करके। अब आपको करना है साइन अप। शुड नॉट सिमिलर मैच, अच्छा ओके, ओहो गड़बड़ हो गया। निकनेम लिखना है ना, पंकज कुमार SCO, हमारा तो एक ही नाम है, यही निकनेम है, यही फुल नेम है, ठीक है। चलिए, पासवर्ड तो बदल दिया था मैंने शायद, हाँ चलो। अरे भाई ये लो स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, ठीक है। अब ये याद रखना बड़ा मुश्किल है, कोई बात नहीं। तो आपने क्या देखा, अब ये नाम ऑलरेडी टेकन है तो इसमें लगा देते हैं एक्सपर्ट, ये लो सर, काम ही खत्म कर दिया, राइट। अब आपको करना है सीधा साइन अप। ये बहुत अच्छी वेबसाइट है, बहुत अच्छी है, समझिएगा इस बात को। क्यों अच्छी है, इसके मैं फीचर्स आपको दिखाता हूं। तो अब आपको अपना ईमेल ओपन करना है। अब जैसे ही आप ईमेल ओपन करेंगे, तो आज हमने इन्फोग्राफिक सबमिशन, वेब 2.0 मैं कर रहा हूं सोशल बुकमार्किंग सबमिशन आपके सामने, ठीक है। अब यहाँ पे हम अपने ईमेल में आते, ईमेल में आने के बाद क्योंकि इसका मेल आता है, ये जो एक्टिविटी थी इसका ईमेल आता है, तो एक बार यहाँ पे क्लिक हेयर रीसेंड कर दो, 2 बार क्लिक करना है, कर दिया एक बार। अब यहाँ ईमेल में आके रिफ्रेश, देखो आ गया ना। जैसे मैंने वहां से जाके दोबारा बटन दबाया तो ईमेल तुरंत आ गया। अब इस पे क्लिक करो और इस लिंक पे क्लिक कर दो, एंड इट इज अ वेरीफाइड एंड स्टार्ट एक्सप्लोरिंग प्लर्क। तो सबसे पहले आपके सामने मैंने इसमें अकाउंट बना लिया। अब ये रहा मेरा यूजर नेम और ये रही मेरी वेबसाइट का लिंक। अब आप सामने देखिएगा, अब इसका यूज क्या है, बहुत सिंपल है। आप एक काम करो, वेबसाइट ओपन करो, ओपन करने के बाद आप ब्लॉग पे जाओ मेरे, जैसे मान लो मैंने कोई लेटेस्ट ब्लॉग पब्लिश किया या कोई लेटेस्ट ब्लॉग अपडेट किया है, नया कंटेंट, उसका URL कॉपी करो और यहाँ पे जाके प्लर्क में जाना है। बहुत सिंपल है, बस इसको पेस्ट करना है, बाकी काम ये खुद करेगा। आपको कुछ भी बदलाव करने की इसमें आवश्यकता नहीं है। और प्लस कर लो जी, आपके सामने एक एक्टिविटी मैंने कंप्लीट कर दी, और ये रहा इसका कॉपी परमा लिंक, और मैं आपको इसका लिंक साझा करता हूं, और देखिए कि क्या ये ओपन हो रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कंप्लीट हमारा प्लर्क पे सोशल बुक। एक न्यू टैब में दिखाता हूं आपको ओपन करके, ये देखो, देखा आपने। तो इसको आप ऐसे करेंगे। हाँ, ओल्ड पोस्ट भी सबमिट कर सकते हो, कोई इशू नहीं विशाल, आपके पुराने पोस्ट भी सबमिट कर सकते हो, और जो इंडेक्स नहीं हो रहे उनको भी सबमिट कर सकते हो, और लेटेस्ट है उनको भी सबमिट कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। पर ये मत करना कि एक ही दिन में 20, 30, 40 कर दो, है ना। 2-4 एक फ्रीक्वेंसी रखिएगा, क्योंकि क्वालिटी ओवर क्वांटिटी वाला काम नहीं करना है, सो दैट्स व्हाई, ठीक है। नहीं तो ये साइट समझ जाएगी कि इसको तो लग रहा है कि भाई साहब खजाना मिल गया, आज ही सारे पेज पब्लिश कर देंगे भाई साहब। सी गेटिंग ऑन। तो 3-4 का क्या ऑन एन एवरेज आपको फॉलो करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बताना जरूरी है ना विशाल भाई,
कल को आप बोलोगे सर आपने बोला था, मैं तो सारे छाप दिए, तो वो वाली बात है। अब इसे कॉपी करेंगे दूसरा पेज, अब फिर यहाँ पे जाएंगे, जाने के बाद अब आपको दोबारा एक और करके दिखा देते हैं। एक और कर ही सकते हैं फिलहाल, तो मैंने नया अकाउंट है तो थोड़ा सा और ध्यान रखना पड़ेगा। तो पेस्ट किया और पेस्ट करने के बाद सीधा प्लग दबा देना एंड दैट्स इट। कोई टाइटल नहीं, कोई कंटेंट, ये अपने आप आपके टाइटल को, आपके कंटेंट को बाय डिफॉल्ट फैच कर लेगा और कॉपी परमालिंक और अपने एक्सेल में, नोटपैड में डेटा सेव कर लेना है। तो ये रहा सोशल बुकमार्किंग सबमिशन, वेब 2.0 सबमिशन और दूसरा इन्फोग्राफिक सबमिशन। ठीक है, तो क्या आपको सभी को क्लियर है यहां तक टॉपिक से? क्लियर इन द चैट बॉक्स फटाफट बताइए। एक और एक्टिविटी करेंगे आज, एक और एक्टिविटी करेंगे छोटी सी, चले तो आगे बढ़ते हैं। और जो नेक्स्ट एक्टिविटी हम करने वाले हैं बहुत ही गजब और शानदार एक्टिविटी है। अगली जो एक्टिविटी है उसका नाम है, क्या है जानते हैं आप? नहीं जानते तो आइए सीधा आपको गूगल पे जाना और यहां पे लिखना है व्हाट इज क्वेश्चन एंड आंसर सबमिशन, जो कि सबसे बड़ा ब्रांड है। देख रहे हो, अगर आप ऑफ पेज एसईओ में कुछ भी सर्च करते हैं ना, कुछ भी सर्च करते हैं, तो भाई साहब पंकज कुमार एसईओ ने पूरा कब्जा किया हुआ है। आप कोई भी ऑफ पेज की एक्टिविटी स्टडी करते हो, कुछ भी सर्च करते हैं, तो हर जगह आपको हमारी वेबसाइट दिखाई दे रही होगी। सामने है रिजल्ट आपके, ये देखो, ये रहा पंकज कुमार एसईओ नंबर 1 और ये रहा एआई ओवरव्यू में। एआई ओवरव्यू में आने के लिए आपको कोई फैंसी काम करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी अथॉरिटी अच्छी है और आप कंसिस्टेंसी बेहतर काम कर रहे हैं तो यस ऑफ कोर्स आप एआई ओवरव्यू में आ सकते हैं। तो यहां पे क्या कहता है कि क्योरा जो है एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम करते क्या है समझिएगा। क्वेश्चन एंड आंसर क्यूए सबमिशन इज एन ऑफ पेज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एसईओ टेक्निक वेयर यू आंसर क्वेश्चंस on online platform like forum sites, often including link to your own site for adding value. The goal is to establish expertise, build backlinks, drive traffic, and ultimately improve your website search engine ranking by providing high quality informative answer. तो क्योरा मैं 4-5-6 साल पहले की अगर मैं बात करूं, मतलब 2015 के आसपास की या 2016 के आसपास की, तो उस समय पे 14 में एक याहू आंसर चलता था, वो आज भी चलता है ना। लेकिन आते के साथ ही क्योरा ने पूरा इंपैक्ट बदल दिया, पूरा नेट मार्केट बदल दिया। क्योरा ने सबसे जबरदस्त जो टक्कर दी है ना सर, वो विकिपीडिया को दी है। आपने देखा होगा जब पहले हम कोई क्वेश्चन सर्च करते थे तो सबसे टॉप में विकिपीडिया ही नजर आता था, लेकिन आज की डेट में सबसे ज्यादा क्योरा नजर आता है। और क्योरा से आप बहुत अच्छा ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं। तो आज की जो लास्ट एक्टिविटी आपको सिखाएंगे वो है क्वेश्चन एंड आंसर सबमिशन। तो सबसे पहले आपको अपना क्योरा में अकाउंट बनाना है, ठीक है। तो यहां पे मैं आपके सामने अपना क्योरा का अकाउंट लॉगिन करने जा रहा हूं, ठीक है। क्योरा ने इस अकाउंट को बंद कर दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, क्योरा क्या करता है ना, अगर आप बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली प्रमोशन करते हैं, बहुत ज्यादा प्रमोशन करते हैं, लाइक कि आपको क्योरा को लग रहा है कि भाई साहब ये तो सिर्फ प्रमोशन के लिए हमें यूज कर रहा है, तो उस केस में क्योरा आपको बैंड कर देता है, ठीक है। तो क्योरा में अकाउंट बनाना तो बहुत आसान है, आपको कुछ नहीं करना है, सीधा जीमेल लॉगिन करना है और जीमेल को लॉगिन करने के बाद आपने सीधा अकाउंट ओपन कर लेना है। मैं एक बार यहाँ पे ओपन करता हूँ अपना क्योरा का अकाउंट, लेट्स सी देखते हैं। तो अगर क्योरा को अगर हल्का सा भी लगे, चलो ये अकाउंट भी उड़ा दिया इन्होंने, कोई बात नहीं भैया, उड़ा दिया तो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर बहुत ज्यादा प्रमोशनल एक्टिविटी आप करते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो क्योरा आपको बैंड कर सकता है। तो इसका इस्तेमाल करने के सबसे पहला मेथड समझ लीजिएगा कि जब भी आप क्योरा यूज करेंगे तो उस जैसे आपका नया अकाउंट आपने बनाया, अब देखो उस मॉर्निंग के सेशन में मैंने ये क्योरा पे काम किया था, क्या किया था अब समझिएगा। तो सबसे पहले आप क्योरा में अकाउंट बना लेंगे, जैसे यूजुअली आपको रजिस्टर करना बहुत आसान है। रजिस्टर करने के बाद आपको क्योरा ऐसे दिखेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है।
अब आप जानते हैं क्या करेंगे। अब आप अपने नीश से रिलेटेड यहाँ पे कीवर्ड सर्च कीजिए, जैसे एसईओ एक्सपर्ट या फिर एसईओ या फिर पीपीसी एक्सपर्ट आप सर्च कीजिए। अपने नीश से रिलेटेड आप सर्च करेंगे। जैसे ही आप यहां पर अपना कीवर्ड सर्च करेंगे पीपीसी एक्सपर्ट, तो आपको दिखाई देगा राइट हैंड में, मेरे लेफ्ट हैंड में क्वेश्चंस। इसको हम फॉरम पोस्टिंग भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इट्स अ पार्ट ऑफ द फॉरम सबमिशन। तो यहां पे आप जाएंगे और यहां पे जाने के बाद अब पीपीसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ चुके हैं आपके सामने कि व्हाट इज पीपीसी एक्सपर्ट, हाउ डू आई हायर पीपीसी एक्सपर्ट इन दिल्ली। चलो मान लेते हैं इस क्वेश्चन को कितने कब पूछा था, 5 साल पहले किसी ने इस क्वेश्चन को पूछा है क्यूरा पर, लेकिन आंसर आज तक किसी ने नहीं दिया। ठीक है, चलिए ऊपर देखिएगा, तो यहां पे आपके सामने आप अपने बिजनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे। ठीक है, ठीक है। तो यहां पे आपको ध्यान से समझना है कि क्योरा में जाने के बाद आपको सबसे पहले अपना क्वेश्चन सर्च करना है। अच्छा, मैं एक काम करता हूं, पीपीसी कोर्स की मैं बात करता हूं, ठीक है। बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली अगर आप क्योरा पे प्रमोशन करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। अब ये क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूट दिल्ली ऑफर एसईओ एंड पीपीसी कोर्स। कुछ मत करो, इस क्वेश्चन को ओपन करो सामने, प्लीज सब लोग देखिएगा। अब इस क्वेश्चन को ओपन करने के बाद अब इसको पूरा कॉपी कर लो, और कॉपी करने के बाद अब एक बार चलते हैं चैट जीपीटी पे, ठीक है। जैसे ही आप चैट जीपीटी पे जाएंगे, अब यहां पे पेस्ट कर दो और इसको क्या लिखोगे, राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, यूज क्वेश्चन, ठीक है। मतलब मुझे इस क्वेश्चन पे भैया एक आंसर लिख दो, राइट, ठीक है, राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फिर साथ में क्या लिखोगे, साथ में लिखोगे यूज ब्रांड नेम पंकज कुमार एससीओ, सामने देखिएगा, यूज ब्रांड नेम, सामने देखिएगा, साथ में लिखोगे ऑल्सो फॉलो दी क्योरा गाइडलाइन। अगर आप ये कमांड नहीं दोगे तो ये कोई भी कंटेंट बना के देगा, आपको लगेगा बढ़िया लिख दिया, और पता चले अगले दिन बैन कर दिया। तो जब भी आप कोई भी आंसर बनाएंगे तो आंसर आपका बड़ी समझदारी से आपको बनाना है, और ये जरूर लिखना कि भैया हमारी क्योरा की गाइडलाइन को जरूर फॉलो कर लीजिएगा, नहीं तो आपका अकाउंट बंद हो सकता है। और कितने वर्ड का चाहिए, 100 वर्ड्स का। एंटर कर दो। अब आपने क्योरा से क्वेश्चन लिया, और क्वेश्चन लेने के बाद अब आपने एक आंसर भी बना दिया है इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अब इसको पूरा कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद अब इसको जैसे कॉपी करेंगे, तो कॉपी करने के बाद अब आपको जाना है अपने क्वेश्चन पे, वापस आगे क्वेश्चन पे चले। अब यहां राइट आंसर लिखना है। अब जैसे अब राइट आंसर लिखेंगे तो यहां पे उस आंसर को पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद अब यहां पे देखो, पीपीसी कोर्स, आपका कीवर्ड क्या था, पीपीसी कोर्स, यानी कि पीपीसी कोर्स। अब हम अपने पेज का जो पीपीसी कोर्स वाला पेज है, अब हम उस पेज को ओपन करते हैं यहां से, और ओपन करने के बाद कॉपी करना है यूआरएल, और यहां पे जाके इसको सेलेक्ट करना है और हाइपरलिंक करना है अपने कीवर्ड पे, ऐसे करके, ये देखिए, ठीक है। अब आपको लगता है कि नहीं यार मुझे इमेज भी ऐड करनी है, तो आप क्या करेंगे, यहां पे एक इमेज का ऑप्शन दिखेगा, और यहां से आप कोई भी पिक्चर अपलोड कर सकते हैं ऑन दी कोरा प्लेटफॉर्म, लाइक ओपन, ये, ठीक है। समझ में आया। तो आपको अपने स्पेसिफिक नीड से क्वेश्चन फाइंड आउट करना है, एक बेस्ट आंसर लिखना है, और उसको पब्लिश करके अपना कीवर्ड पे लिंक लगाना है, और अगर ग्राफिक यूज करना है तो ग्राफिक लगा सकते हैं, और पोस्ट करना है, एंड दैट्स इट। ये काम करने के बाद अब मैं इस आंसर को कॉपी करूंगा। आंसर करने के बाद जो यूआरएल आएगा उसे कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद लॉजिक पेस्ट करके अपने एक्सेल में, अपने नोटपैड में, और या फिर अपने डेटाबेस में सेव कर लीजिए। तो आपने क्या देखा कि हमने अपने बिजनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस को फाइंड आउट किया, और क्वेश्चन को फाइंड करके हमने उस पे एज पर दी क्योरा गाइडलाइन एक आंसर लिखा और उसको पब्लिश कर दिया।
अगर मान लो कोई बच्चा इसे कॉपी करता, मान लो किसी स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को गूगल पे सर्च किया, सामने देखिए कि विच इंस्टीट्यूट इन ऑफर एस योर पीपीसी कोर्स, तो यहां पर देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको इस कोरा का आंसर या क्वेश्चन जरूर दिखाई देगा। और जितने लोग इस क्वेश्चन पे आंसर देंगे तो उनको इंप्रेशन मिलना कंफर्म है, यानी व्यूज मिलना कंफर्म है। तो आपने क्या समझा कि हम जब भी क्योरा पे काम करेंगे तो हमें अपने क्वेश्चन पे प्रॉपर आंसर देना है। आप एक काम कर सकते हो, तो देखो आप क्योरा में क्या क्या कर सकते हैं, सामने देखिएगा। आप क्योरा में आंसर देना सिखा दिया मैंने, आप क्योरा में क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, आप क्योरा में पोस्ट भी कर सकते हैं, जैसे सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं ना, इसी तरीके से क्योरा में आप पोस्टिंग भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको पोस्ट करना है, तो अब आप क्या करेंगे, सामने देखो क्या लिखा है, आस्क, आंसर और पोस्ट। सामने देखिएगा सभी लोग, क्योरा में आप क्वेश्चन पूछे या फिर आंसर दे या पोस्ट करें। तो अब मैं आपको पोस्ट करना सिखाता हूं। तो आपने क्या किया, पोस्ट पे गए और यहां पे आपने एक पिक्चर उठाया और उस इमेज को आपने अपलोड कर दिया, और यहां पे आप अपने बिजनेस से रिलेटेड एक कंटेंट, मान के चलिए एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, तो मैंने यहां से उठाया अपना कंटेंट ये इतना सा और उठा के पेस्ट कर दिया, और साथ में अपने कीवर्ड का लिंक लगा सकते हैं। एक दिन में क्योरा की लिमिट होती है, आप 3 से ज्यादा या 2 से ज्यादा पोस्ट नहीं करेंगे और 2 आंसर से ज्यादा आंसर नहीं देंगे। अगर आप बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली आप काम करेंगे तो क्योरा आपके अकाउंट को बैन कर सकता है, बंद कर सकता है, क्योंकि इसे लगेगा कि ये बंदा बहुत फ्रीक्वेंटली इस पे अपडेट कर रहा है। हाँ, लिमिट है, नए अकाउंट की लिमिट है कि आप एक दिन में 3 या 4 आंसर दीजिएगा, उससे ज्यादा नहीं कर, है ना, तो ध्यान रखना है। और क्वेश्चन भी आप 1-2 आस्क कर सकते हैं। तो मैंने आपको पोस्ट करना भी दिखा दूं एक बार, लो जी। अब मैंने आपके सामने क्योरा पे पोस्ट कर दिया और ये रहा हमारी पोस्ट का लाइव यूआरएल। सामने देखिए तो बहुत जबरदस्त चीज है ये। हमने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद आप इसे न्यू टैब में ओपन करके देखो तो ये पोस्ट आपको ऐसे दिखेगी। ये देखो, कमाल है, देखा आपने। तो क्योरा पे जैसे हम सोशल मीडिया यूज करते हैं इसी तरीके से आप इसमें पोस्टिंग भी कर सकते हैं। तो क्लियर हो गया कि क्योरा में आप क्वेश्चन पे आंसर कैसे देंगे और पोस्ट कैसे करेंगे। अब मान लो आपका मन है कोई सवाल पूछने, आपका मन है कोई क्वेश्चन पूछना है, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जिस क्वेश्चन को अभी तक किसी ने नहीं पूछा है वही क्वेश्चन आप आस्क कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आप लोग को ये क्वेश्चन दो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, फटाफट क्वेश्चन दो, आप लोग टाइप करो, मैं आपका ही क्वेश्चन पूछता हूं इससे। मैं टाइप इन द चैट बॉक्स एवरीवन, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन भेजो मुझे कि सर ये सवाल पूछो, और वो क्वेश्चन पूछने के बाद फिर उस पे क्या होगा, उस पे अदर ऑडियंस आंसर करेगी, और जब वो आंसर करेंगे तो आप सबको पता है कि भैया हर कोई अपना फायदा देखता है, वो खाली आंसर नहीं देंगे, वो आंसर देते समय अपना प्रमोशन भी करेंगे। नहीं आ रहा है किसी के दिमाग में क्वेश्चन, या भेज रहे हो या सोच रहे हो? चलो, अब किशोर ने क्वेश्चन दिया, मैं पहले वो पूछता हूं, ध्यान दीजिएगा। सामने देखिए, इन्होंने क्वेश्चन दिया है, अब देखते हैं क्या ये क्वेश्चन इनका यूनिक है या ऑलरेडी किसी ने पूछा हुआ है। सामने देखो, व्हाई डिजिटल मार्केटिंग इज अ मस्ट फॉर स्मॉल बिजनेस। अब यहाँ पे आपको ऐड क्वेश्चन में जाना है। अब देखो क्या कह रहा है कि आपने जो क्वेश्चन पूछा है वो ये है, और ये इसकी ग्रामर, डिड यू मीन, मतलब ये कह रहा है कि आप ग्रामर थोड़ी ठीक कर लो। तो यानी कि ये आपका क्वेश्चन किसी ने नहीं पूछा इस तरह से, है ना, यूथ सजेशन। अब लो जी, फंस गए। वॉज योर क्वेश्चन ऑलरेडी आस्क, ये क्वेश्चन किसी ने और ने पहले से पूछा और इस पे 333 आंसर्स ऑलरेडी आ चुके हैं। ये क्वेश्चन ऑलरेडी किसी ने पूछा है और इस पे 333 आंसर आ चुके हैं, तो मैं इसको क्लोज कर देता हूं। अब एक दूसरा क्वेश्चन डालते हैं फटाफट से, पेस्ट, ऐड क्वेश्चन, यूथ सजेशन, लो जी। तो ये क्वेश्चन आपका यूनिक था।
अगर यूनिक है तो इसका मतलब आपका पोस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको एक सवाल दिया जा रहा है कि ये क्वेश्चन आपने पूछा तो है लेकिन क्यूरा हमें एक फैसिलिटी देता है कि आप कुछ लोगों को रिक्वेस्ट, जैसे हम लोग अपने फेसबुक पेज को इनवाइट करने के लिए, लाइक करने के लिए इनवाइट करते हैं ना, तो क्यूरा में जब आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो आप उसका आंसर देने के लिए कुछ लोगों को इनवाइट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, लाइक दिस, ये देखो ऐसे करके, ये देखो, ठीक है, ठीक है, लाइक दिस, ये देखो इस तरीके से। तो मान लो मैंने 15 लोगों को रिक्वेस्ट भेज दिया कि भाई ये लोग मेरे क्वेश्चन पे आंसर दे सकते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब हम करते हैं डन और स्किप। अब लो, ये क्वेश्चन आपका हो गया तैयार, इसे ओपन करो। यू आस्क्ड क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को कॉपी करता हूं और कॉपी करके मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। विक्रम सर, आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है अपनी आईडी से। जितने लोग इस क्वेश्चन पे आंसर दे सकते हैं उतने लोग इस क्वेश्चन पे आंसर दीजिएगा। अगली क्लास में मैं जरूर चेक करूंगा कि कितने लोगों ने इस क्वेश्चन पे आंसर दिया है, और पूरी क्यूरा की गाइडलाइन फॉलो करना, अदरवाइज आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सब लोग संभाल के रखें और इस क्वेश्चन पे आप लोग आंसर दीजिएगा। फिर मिलूंगा और मैं जरूर चेक करूं, ठीक है। तो आज हमने कौन कौन सी एक्टिविटी किया? वेब 2.0, इन्फोग्राफिक, सोशल बुकमार्किंग और क्वेश्चन आंसर सबमिशन। तो मोस्ट प्रोबेबली मंडे को हमारा ऑफ पेज कंप्लीट हो जाएगा। तो फाइनली अब आपको भी तसल्ली हो जाएगी कि चलो यार अब पीछा छूटा, है ना। लग रहा होगा कि यार ये तो बड़ा करते जाओ, है ना। चले कोई बात नहीं, तो मिलते हैं फिर मंडे और फिर करेंगे नई अगली एक्टिविटी की तरफ। लेकिन आपको जो टास्क दिया है, हर एक एक्टिविटी की 10-10 वेबसाइट आपको चैट जीपीटी से निकालनी और एक्सेल बना लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड फिर मिलते हैं। सर मैं लिंक लगाने के बाद लाइव यूआरएल लेना भूल गए। नहीं नहीं, लिंक लगाने के बाद वो तो आप अपने हिसाब से यूआरएल ले लीजिएगा, आपको पब्लिश करने के बाद पेस्ट करना है, ठीक है। लाइव यूआरएल किया, अब भूल गए तो उसको फिर लॉगिन करो, लॉगिन करके डैशबोर्ड में जाके निकालना पड़ेगा। आप कोई एक्टिविटी करो और आप उसका लिंक उठा के रखना भूल गए तो उसको लॉगिन करो, डैशबोर्ड में जाओ और वहां पे वो आपको सबमिट लिंक मिल जाएगा, उसे अपने पास कॉपी करके रख सकते हैं, ठीक है। चलिए, से थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट, बेस्ट विशेस, बाय विपिन सर, थैंक यू सिद्धार्थ जी, राधे राधे, बाय, थैंक यू।